राजद और कांग्रेस के बीच दंगल जारी, नहीं बन पा रही है सहमति। सिंबल देने और वापस लेने का खेल है जारी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिरी तौर पर जहां महागठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं के द्वारा भले ही यह बयान दिया जाता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, वहीं मुकेश सहनी की ओर से कहा गया कि सब कुछ ठीक है और हम स्वस्थ हो गए हैं, महागठबंधन अब बीमार नहीं है। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये बातें तो कह दी जाती है, परंतु अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे देने के बाद ही वापस ले लिया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन उम्मीदवारों के लिए टिकट फाइनल कर दिया गया उसे भी तत्काल नामांकन कराने को नहीं कहा गया। आखिर क्या कारण है? वहीं पर दोस्तों आप गौर करेंगे तो राजद के मनोज झा की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट ने अब तो और ही तहलका मचा दिया है, जिसका जवाब अब कांग्रेसी नेताओं के द्वारा दिया जा रहा है। आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि आखिर महागठबंधन में यह कौन सा विवाद है जो आरजेडी और कांग्रेस के बीच सुलझने का नाम नहीं ले रहा। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि बीते देर शाम जब पटना लौटे थे मुकेश सहनी और तेजस्वी प्रसाद यादव, तो दोनों के बीच आपसी रजामंदी नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि दोनों ही जब एयरपोर्ट पर निकले तो दो जगह से आए, साथ मिलकर नहीं आए थे। इसी बीच बयान तो दोनों के एक हो रहे हैं। मीडिया के सामने भी बयान दिया गया है मुकेश सहनी की ओर से कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और आज से कल तक सब कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन आखिर तस्वीरें साफ क्या होंगी, इसको लेकर दोस्तों आप गौर करेंगे तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच तल्लखी बढ़ गई है। परंतु हकीकत की बातें की जाए तो ना तो कांग्रेस की ओर से ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कदम बढ़ाया जाता और ना ही आरजेडी की ओर से। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर खेल रहे हैं, जिसके क्रम में आप देखेंगे मनोज झा के आरजेडी के मनोज झा के द्वारा एक पोस्ट करते हुए ऐसा पोस्ट किया गया जिससे कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इसका जवाब देना मजबूरी बन गया। दोस्तों वो आपके स्क्रीन पर है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद मनोज झा राजद के हैं। उन्होंने लिखा था ट्वीट कर कि रहमन धागा प्रेम का मत छोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये था कि किसी भी सूरत में प्रेम का धागा मत तोड़िए, अगर टूट गया तो फिर पहले जैसा नहीं हो पाएगा। यानी कहने का अर्थ ये था कि महागठबंधन में बिखराव नहीं होना चाहिए और प्रेम, आपसी प्रेम बना रहना चाहिए, यही उनका संदेश था। इस पर आखिर कांग्रेस के नेताओं के स्तर से भी जवाब देना शुरू कर दिया गया। वहीं पर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी, जो कि शायर भी है, वो लिखते हैं पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बजाया जा सकता है। यानी दोस्तों देख लीजिए, पानी आँख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये था कि कांग्रेस या फिर महागठबंधन जल रहा है, इसे बचाने की ज़रूरत है। यानी कांग्रेस सांसद ने भी तो स्पष्ट कर दिया, भले ही मुकेश सहनी हो या फिर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ये कहा जाता होगा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसके बाद आरजेडी तो छोड़ दिया जाए, कांग्रेस के दूसरे नेता ने भी बड़ा जवाब दिया। दूसरे नेता ने क्या लिखा, जिनका नाम है श्रीनिवास बीवी। उन्होंने लिखा शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि उनका भी इशारा यही था कि शहर में तो आग लगा हुआ है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं। सीधा सीधा कांग्रेस के तरफ ही इशारा था कि कांग्रेस के स्तर से अभी तक मोहब्बत को जिंदा रखा गया है। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के स्तर से भले ही 243 सीटों की डिमांड अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से की गई कि आप 243 सीटों का
वो सूची दीजिए। लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से यह खुलकर सामने नहीं आया कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि आज का दिन अहम है, जिसको लेकर मुकेश सहनी की ओर से भी बयानें दी गई है कि आज शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी और इसका स्पष्ट हो जाएगा कल, यानी 15 को स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि स्पष्टता के बाद हो सकता है तो 15 के शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दिया जाएगा या फिर 16 को प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर गौर करने की बात है कि 17 तारीख प्रथम चरण के नामांकन का अंतिम तिथि है और 16 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आखिर यह क्या दर्शाता है। दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो यहाँ पर लालू प्रसाद यादव के द्वारा बीते देर शाम ही कुछ आरजेडी नेताओं को सिंबल प्रदान किया गया था, परंतु मैंने कहा था कि इसकी जानकारी किसी के पास है या फिर नहीं, लेकिन जानकारी आखिर राजनीतिक गलियारी में किसके पास नहीं होती है। वहीं पर ज्यों ही तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना रुख दूसरा किया, आखिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा बांटा गया वो सिंबल, लेकिन सभी के सभी सिंबल नहीं थे, कुछ एक सिंबल को वापस करना पड़ा। आखिर वो कौन से सिंबल थे दोस्तों? जो खबर आई है उसके अनुसार मटिहानी के लिए बोगो सिंह, जो जदयू से आरजेडी में आए थे, और आरजेडी में आने के बाद जब लालू प्रसाद यादव के द्वारा उन्हें सिंबल प्रदान कर दिया गया तो तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा उनका सिंबल वापस ले लिया गया है। दूसरी बात कि आखिर भाई वीरेंद्र को भी सिंबल प्रदान कर दिया गया था, उनसे भी सिंबल वापस ले लिया गया। उसके बाद कई और ऐसे नेता थे, 2-3 ही, जितने को दिया गया सभी से वापस नहीं लिया गया, लेकिन कुछ एक नेताओं से ही वापस लिया गया। आखिर इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है, आखिर क्यों सिंबल वापस लिया गया है। सिंबल वापस लेने का कारण 3 प्रकार का हो सकता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर कांग्रेस को यह दिखाने की कोशिश की गई हो कि हम अपना सिंबल वापस ले रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं महागठबंधन के तमाम घटक दलों को, कि हम अपना सिंबल वापस ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों भाकपा माले के द्वारा भी सिंबल बांट दिया गया था, कैंडिडेट जो सिटिंग थे उन्हें सिंबल बीते कल ही बांट दिया गया था। तो इस आधार पर लेफ्ट यानी भाकपा माले के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से। दूसरी बात आप गौर करेंगे कि राहुल गांधी सख्त नाराज थे कि आखिर महागठबंधन के ऐलान से पूर्व सिंबल बांटना यहाँ पर गठबंधन धर्म का अपमान है। लेकिन ये तो महागठबंधन के लिए हो गई। आइए पर्सनल स्वार्थ के बारे में हम बात करते हैं। जो निजी स्वार्थ आरजेडी का हो सकता है वो कैसे होगा दोस्तों? कि आखिर सीट बंटवारे को लेकर, मटिहानी को लेकर जो विवाद है, दूसरे दल से अंदर के दल में, आरजेडी के दल में प्रवेश करते ही उसके बाद विवादित व्यक्ति जो भाई वीरेंद्र है उन्हें ही सिंबल प्रदान कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से आरजेडी के अन्य कार्यकर्ताओं में खलबली मची होगी, जिसे साधने के लिए ही यह कहते हुए कि बाद में सिंबल आपको प्रदान कर दिया जाएगा, तत्काल सिंबल आप वापस कर दे, ये दिखाने का पूरा प्रयास किया गया। राजनीति में कह दिया जाए तो आरजेडी की ओर से हो या फिर अन्य नेताओं की ओर से हमेशा ही सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जाती है, दिखाने की ज़्यादा कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर आरजेडी का ये भी रहा होगा। आप गौर करेंगे तो एक और देखने और दिखाने की कोशिश की गई। जब देर रात तेजस्वी प्रसाद यादव एक गाड़ी में बैठे थे और उनके साथ संजय यादव भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पशुपति कुमार पारस के भतीजे प्रिंस पासवान भी उस गाड़ी में मौजूद थे और कवरेज करने का प्रयास किया गया। ये नहीं कि छुपते नजर आए, बार बार ही गाड़ी का चक्कर लगाकर मीडिया के सामने यह दिखाने की कोशिश की गई। आखिर क्या दिखाने की कोशिश की गई? क्योंकि पशुपति कुमार पारस ऐलान कर चुके हैं तीसरे गठबंधन के लिए, तो इस आधार पर हो सकता है यहाँ पर कि तीसरा गठबंधन ना बने, इसकी बातें की जा रही हो, या फिर दूसरा कि पशुपति कुमार पारस से ही अलग उनके भतीजे प्रिंस पासवान को की जा रही हो, या फिर आम जनता को यह संदेश दिया जा रहा होगा कि पशुपति कुमार पारस भी अलग नहीं है, महागठबंधन में ही है। तो इस आधार पर दोस्तों ये देखने और दिखाने की बातें राजनीति में चलती रहती है। तो मैंने बता दिया कि पर्सनल निजी स्वार्थ के कारण आरजेडी के द्वारा सिंबल वापस करने की बातें की गई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बातें मैं कह दूं कि आखिर
वैसे नेताओं का ही सिंबल वापस लेने की बातें आई जो जदयू से आरजेडी में आए थे। मटिहानी पर विवाद छिड़ा हुआ है एनडीए में, लेकिन मटिहानी का सिंबल ही वापस लिया गया। आखिर कारण क्या हो सकता है? क्योंकि इन दिनों नीतीश कुमार भी काफ़ी गुस्से में है और ये तो खबर आनी शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं और महागठबंधन के आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर भी इंतजार किया जाता होगा। नीतीश कुमार के मानो सम्मान का ख्याल रखने के उद्देश्य से ही यह कार्य किया होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि विवाद अभी भी जारी है सीटों के बंटवारे को लेकर। और यह विवाद कब सुलझेगा, क्योंकि चुनाव का वक्त, नामांकन का वक्त 17 अक्टूबर अंतिम है। अगर 15 अक्टूबर तक भी इसकी घोषणा नहीं होती है तो यह तो स्वाभाविक है कि महागठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, बड़ी टूट की संभावनाएं जरूर बन रही है। लेकिन राजनीतिक दल है, आखिर सभी के सभी आपसी एकता बरकरार कर लेते हैं, छोटे दलों को ही इसका भुगतान भुगतना पड़ता है। देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।